नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। आज आपके लिए मैं कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत अधिक विशेषकर है, कारण कि आज हम बात करने वाले हैं सप्तम भाव के बारे में, यानी कि सप्तमेश के बारे में। माफ़ कीजिए, सप्तम भाव के विषय में हम बात कर रहे हैं, सप्तमेश के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब सप्तम भाव के जो अधिपति होते हैं, जो ग्रह, वो सप्तमेश कहलाते हैं। आज का विषय कुछ खास होने वाला है। आज हम जानेंगे कि सप्तमेश कुंडली के किन भावों में बैठकर किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं, और इस सप्तमेश के बैठने से हम स्वयं कैसे होते हैं और हमारी लाइफ पार्टनर जो होते हैं, वो चाहे फीमेल चार्ट हो चाहे मेल चार्ट हो, उसमें उनके स्पाउस किस तरह के होते हैं। आज इसके विषय में हम आपको गहन जानकारी देंगे। आप वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और अपनी कुंडली को भी आप देख सकते हैं कि आपके सप्तमेश किस भाव में बैठे हैं, किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में मिल रहा है, क्योंकि बहुत अधिक विशेष भाव होता है, क्योंकि लग्न से सीधा सप्तम भाव होता है। लग्न हम स्वयं होते हैं, सप्तमेश हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी आप बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या है। क्योंकि देखिए, कुंडली में जो केंद्र भाव होते हैं, केंद्र भाव लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम होते हैं। ये केंद्र भाव मजबूत होने आवश्यक होते हैं। और इन क्योंकि देखिए, लग्न से जो हमें सुख मिलता है, लग्न हम स्वयं होते हैं, लग्न हमारा शरीर है, उससे चतुर्थ भाव जो होता है वो सुखों का भाव होता है। लग्न से हम गिनेंगे 1 2 3 4, तो चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है। उससे चतुर्थ भाव जो होता है सुख का, वो होता है सप्तम, मतलब हमारी मैरिड लाइफ जो होती है, हमारे पार्टनर जो होते हैं, शादी जो होती है, उससे जो मिलने वाला सुख है, उसका सुख कैसा है, वो चतुर्थ भाव से हम गिनेंगे। और इससे सुख जो मिलता है, वैवाहिक सुख से जो हमारा सुख बढ़ता है, वो हमारे पुरुषार्थ में बदलता है, हमारे कर्म में बदलता है कि हम किस तरह के कार्य कर रहे हैं। वो लगाया जाता है 10वें घर से, 1 2 3 4। इसका सुख कर्म है कि हम क्या कार्य करें, किस तरह का हमारा मैरिड लाइफ है, किस तरह से हमें सुख मिल रहा है, उसका असर हमारे काम पर भी दिखता है। तो ये चारों भाव जो है केंद्र भाव होते हैं कुंडली के, और इनका मजबूत होना वैसे बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम सप्तम भाव, सप्तमेश की बात करेंगे कि ये कहाँ पर बैठते हैं, तो किस तरह का व्यवहार हमें देखने को हमारे जीवन में स्वयं में भी मिलता है, और कैसे हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो भी राशि होती है, तो उनके अधिपति देवी हमारे सप्तमेश कहलाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर यदि मेष और वृश्चिक राशि होते हैं, तो हम सप्तमेश होते हैं मंगल, ठीक है। और वृषभ और तुला राशि होते हैं, तो वहाँ पर शुक्र सप्तमेश कहलाते हैं। नैसर्गिक रूप से यदि माना जाए तो यहाँ पर शुक्र जो होते हैं, क्योंकि तुला राशि होती है, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला राशि होती है, तो शुक्र नैसर्गिक रूप से सप्तमेश कहलाते हैं। क्योंकि वैवाहिक संबंधों के विषय में जब भी विवेचना की जाती है, वहाँ पर शुक्र का जरूर, मेल चार्ट में स्पेशली मेल चार्ट में शुक्र को जरूर देखना चाहिए कि शुक्र कैसा है। वैसे संबंधों के लिए फीमेल चार्ट में भी शुक्र को देखा जाता है, लेकिन मेल चार्ट में शुक्र की स्थिति को जरूर देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यदि यहाँ पर मिथुन और कन्या राशि होती है, तो सप्तमेश जो होते हैं वो बुध बनते हैं, उसके अधिपति देव बुध होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपके सप्तमेश कौन से ग्रह हैं। जहाँ पर बुध बैठेगा वो आपका सप्तमेश कहलाएगा बुध, और कहाँ बैठा है वो आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। यदि यहाँ पर धनु और मीन राशि होती है, तो सप्तमेश गुरु कहलाते हैं। यदि यहाँ पर मकर और कुंभ राशि होती है, तो शनि होते हैं, वो हमारे सप्तमेश कहलाते हैं। और यहाँ पर यदि सिंह राशि हो जाती है, तो सूर्य हमारे सप्तमेश होते हैं। कर्क राशि होती है तो चंद्रमा हमारे सप्तमेश कहलाते हैं। राहु और केतु को वैसे तो उनकी ओन राशि नहीं होती है, खुद की राशि नहीं होती है। राहु जो होते हैं वो मिथुन में उच्च के होते हैं और कन्या में स्वराशि के माने जाते हैं। इसके विपरीत केतु जो होते हैं वो मिथुन में नीच के माने जाते हैं, और इनकी कन्या राशि जो होती है वो शत्रु राशि होती है, ठीक है। और गुरु की राशि में जहाँ पर कि राहु नीच के हो जाते हैं, धनु राशि में राहु जो होते हैं वो नीच के हो जाते हैं। इसी राशि में केतु जो होते हैं वो उच्च के माने जाते हैं।
और जिसमें मीन राशि में ये स्वराशि के हो जाते हैं। तो जिन राशियों में राहु उच्च के होते हैं उसमें केतु नीच के हो जाते हैं, जिसमें वो नीच के होते राहु नीच के होते हैं उसमें केतु जो होते हैं वो उच्च के माने जाते हैं। तो इनका ऐसा है। वैसे राहु को और केतु को सप्तमेश नहीं कहा जाता है, इनका अलग से अपना एक अलग महत्व होता है। सप्तमेश केवल 9 ये जो हमारे ग्रह मैंने बताए हैं मतलब चंद्रमा से लेकर के मैंने शनि तक जो भी बताया आपको, ये सब हमारे सप्तमेश कहलाते हैं। राहु और केतु को सप्तमेश की उपाधि नहीं दी जाती है, ये सप्तमेश नहीं कहलाएंगे। ये सिर्फ अपना महत्व रखते हैं, यदि सप्तम भाव में आकर के बैठ जाते हैं या इनकी जो रहती स्थिति उसके आधार पर विवेचना की जाती है। लेकिन आज केवल हम सप्तमेश के विषय में बताएंगे कि सप्तमेश कैसा प्रभाव डालता है। यदि लग्न में, पहले हम जानते हैं कि लग्न में यदि सप्तमेश आते हैं तो कैसा प्रभाव रहता है। ऐसा जातक, मैं भी फिलहाल बता रही हूँ कि स्वयं जातक कैसा होता है। यदि लग्न सप्तमेश यदि लग्न में आकर के बैठते हैं तो ऐसा जातक जो होता है वो विशेषकर अपनी पत्नी से, क्योंकि देखिए हमारे जो शास्त्र हैं उसमें पत्नी के विषय में बताया गया है, पुरुष की कुंडली को ही के विषय में विचार किया गया है, ज़्यादातर पत्नी का ही नाम लिया गया है। तो मैं यदि पत्नी कहूँ तो आप इसको, यदि मेल चार्ट है तो वो उसकी पत्नी हो जाएगी, यदि फीमेल चार्ट है तो उसके पति हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति अपनी पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से बहुत अधिक प्यार करने वाला होता है, प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति रहता है। और क्योंकि सप्तमेश जब लग्न में आते हैं तो ऐसी व्यक्ति की जो लाइफ पार्टनर रहती है वो भी पति से प्रेम करने वाली होती है। वो किसी भी हाल में अपने पति को नहीं छोड़ती है, चाहे पति में किसी भी तरह की आदत हो या उनकी बन भी नहीं रही हो, फिर भी वो पत्नी किसी न किसी तरह से उसका वैवाहिक संबंध को निभाती है। मतलब वो स्पाउस जो रहते हैं, इनके जो स्पाउस रहते हैं वो उस संबंध को निभाने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। और विवाह के लिए भी ऐसा जातक जो होता है जिसके सप्तमेश लग्न में बैठते हैं तो विवाह के लिए लालियत रहते हैं, मतलब वो विवाह के लिए ना नहीं कहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका विवाह जल्दी से जल्दी हो। और ऐसे व्यक्ति का सही समय आने पर विवाह भी होता है और जल्द विवाह होता है। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं जो होता है वो प्रसिद्धि प्राप्त होता है, पत्नी से प्रेम करने वाला होता है। और इसकी जो पत्नी होती है, जो लाइफ पार्टनर होती है, वो भी उसे काफ़ी प्रेम करने वाली होती है, किसी भी हाल में वो उसे छोड़ती नहीं है, मतलब कि उसे दूर नहीं जाती है, उसे विशेषकर प्रेम करती है और एक अच्छी संतति को भी उत्पन्न करने वाली रहती है। और रोमांटिक किस्म की हम कह सकते हैं कि वो होती है। इनमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है। यदि सप्तमेश लगन में आकर के बैठता है तो पति पत्नी में कहीं ना कहीं यदि विचार नहीं भी मिले तो भी वैवाहिक संबंध को लेकर के इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं होता है। ठीक है, बात है कि दूसरे घर में यदि सप्तमेश आते हैं तो कैसा प्रभाव रहता है। दूसरा भाव जो होता है वो हमारे कुटुंब का भाव होता है, वाणी का होता है, धन संचय करने की जो क्षमता रहती है वो भी हम सेकंड हाउस से ही पता लगाते हैं। ये हमारे टेस्ट का भाव होता है, स्वाद का भाव होता है, हम किस तरह का खाना खाते हैं। इस भाव में जैसे भी ग्रह बैठते हैं वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह का टेस्ट अच्छा लगता है। यदि शुक्र बैठ गए तो आप मीठे खाने के शौकीन हो जाते हैं। हर ग्रह की अपनी अपनी प्रकृति होती है, उस तरह से आपका टेस्ट होता है। यदि यहाँ पर ये भी विचार किया जाता है कि हमारी जो चाइल्डहुड की जो एजुकेशन रहती है, बचपन की जो एजुकेशन रहती है वो कैसे रहती है, और हम जन्म लेते हैं तो हमारे पिता का जो घर यदि फीमेल चार्ट है तो वहाँ पर पिता के घर का स्टेटस कैसा रहता है। ठीक है, वो स्टेटस कैसा है वो भी हम सेकंड हाउस से पता लगाते हैं। तो ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। और सप्तम से अष्टम यदि गिनेंगे तो सप्तम से अष्टम भाव होता है। यदि सप्तम में सेकंड हाउस में आ जाते हैं तो ऐसा जातक जो होता है वो तो धनी होता ही है, उसकी जो पत्नी होती है वो बड़ी वाचाल होती है, क्योंकि वाणी के भाव में आकर के बैठती है। वो बातूनी होती है, जल्द से जल्द अपने किसी भी मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के साथ हम बात कर रहे हैं तो हम उसे वो बोर नहीं होने देती, उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से बात करती है। और ये यदि यहाँ पर सप्तमेश आकर के बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति का स्टेटस भी बहुत अच्छा होता है। बचपन से वो व्यक्ति हर तरह की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। उसकी जो लाइफ पार्टनर रहती है वो भी बहुत सी
सुविधाओं के साथ उसका पालन पोषण होता है, क्योंकि यहाँ पर जब सप्तमेश आते हैं तो भोग विलास करने वाली स्त्री उसकी होती है, या उसका जो स्पाउस होते हैं वो भोग विलास करने वाले होते हैं। भोग विलास का मतलब ये नहीं होता है कि गलत, भोग विलास का मतलब ये होता है कि लग्जरियस लाइफ को वो जीते हैं और खाने पीने की बहुत अधिक शौकीन होती हैं और बहुत अच्छे स्टेटस को मेंटेन करती है। थोड़ी बातूनी होती हैं, लेकिन धनदायक होती है। यदि मान लीजिए कि फीमेल का चार्ट है और पति भाव का स्वामी यहाँ पर आकर के बैठ गया, तो ऐसी स्त्रियों को धनी व्यक्ति प्राप्त होते हैं, मतलब धन ऐश्वर्य के साथ में उसको ऐसे ससुराल मिलती है और उसका पति बहुत धनी होता है। तो ये भी एक शुभ स्थिति हम कह सकते हैं, और ये हमारी आंखों को भी रिप्रेजेंट करता है। ये भाव जो है हमारी दाईं आंख को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि यहाँ पर सप्तमेश आकर के बैठते हैं तो थोड़ा सा ऐसे जातक की पत्नी में, विशेषकर उसकी पत्नी में या पति में, जो उसका स्पाउस रहता है, उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है। वो अपोजिट सेक्स के प्रति थोड़े से अट्रैक्ट जल्दी होते हैं, क्योंकि बातों में भी वो बहुत अच्छे से बातें भी कुछ ऐसी करते हैं और थोड़े से अट्रैक्शन से भरे हुए होते हैं और आंखों में उनके अट्रैक्शन रहता है, तो वो जल्दी से जल्दी किसी से अट्रैक्ट जरूर हो सकते हैं। ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं उनमें। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के ऊपर सारी की सारी बातें लागू हो, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। क्योंकि जब भी ज्योतिष की विवेचना होती है तो काल, मतलब समय को देखकर विवेचना करनी चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है, तो हम आपको बता रहे हैं। बाकी समय और काल के अनुरूप हर चीज़ थोड़ी बदलती है। अब तीसरे भाव की यदि विवेचना करें तो कैसा प्रभाव रहेगा। यदि सप्तमेश तीसरे भाव में आकर के बैठते हैं तो सबसे पहले तो ऐसा जातक जो होता है स्वयं, मतलब इस भाव का अधिपति जो स्वयं होता है, लग्नेश जो होते हैं, ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने भाई बंधुओं के साथ में अपना पुरुषार्थ करते हैं, मतलब उनके साथ में कोई बिजनेस कर सकते हैं। उनके भाई जो होते हैं वो भी उनको हेल्प करने वाले होते हैं, और ऐसा जातक स्वयं जो होता है वो कुटुंब का पालन करने वाला होता है, मतलब कमाने वाला व्यक्ति होता है, पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति होता है। इसकी पत्नी भी उसके पुरुषार्थ में सहयोग देने वाली हो सकती है। फीमेल चार्ट में अलग बात है, लेकिन यदि मेल चार्ट है तो वहाँ पर ये जरूर देखनी चाहिए कि सप्तमेश कौन सा ग्रह है। सप्तमेश शुभ ग्रह होना चाहिए। यदि कोई पापी ग्रह, मान लीजिए कि सप्तमेश है और वो किसी पापी ग्रह के साथ में तीसरे भाव में युति बनाता है, तो ऐसे जातक की पत्नी का कहीं न कहीं उसके छोटे भाई के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहता है, वो कोई अलग स्तर पे उनका रिलेशन बन सकता है। तो इस चीज़ का जरूर विश्लेषण करना चाहिए। बाकी और भी कई ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन बेसिक यदि हम बात करें तो पापी ग्रह, इस भाव का अधिपति पापी ग्रह होकर के किसी पापी ग्रह के साथ में तीसरे घर में युति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कुछ अलग तरह के प्रभाव जीवन में ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं कि उसके स्पाउस का अच्छा रिलेशन नहीं रहता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेल चार्ट के ऊपर, यदि मेल चार्ट है तो वहाँ पर उसके सप्तमेश की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसे कुछ है तो इसका हमें ख्याल हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। और बाकी ऐसा व्यक्ति स्वयं जो है वो कमाने वाला व्यक्ति होता है, पुरुषार्थी होता है और अपने कुटुंब का पालन पोषण भली प्रकार से करता है, क्योंकि उसकी पार्टनरशिप जो रहती है वो अपने भाइयों के साथ में हो सकती है, अपने छोटे भाई के साथ में हो सकती है। इस तरह का वो व्यक्ति रहता है। चतुर्थ भाव में यदि सप्तमेश आ जाते तो कैसा रहता है। चतुर्थ भाव में जब सप्तमेश आते हैं तो क्योंकि सुखों का भाव है, यहाँ पर जो स्पाउस भी होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, सुख साधन देने वाले होते हैं आपको, और सारी सुख सुविधाओं के साथ आप स्वयं भी रहते हैं। ऐसा जातक जो होता है वो सारी सुख सुविधाओं को भोगने वाला होता है, आयु बहुत अच्छी होती है उसकी, दीर्घाजीवी होता है, और उस जातक की अपनी माता के साथ में बहुत अच्छी बनती है, उसकी पत्नी का भी बहुत अच्छा व्यवहार रहता है, उसके घर में एक बहुत अच्छी वाइब्स रहती है। शुभ ग्रह होने चाहिए। यदि अशुभ ग्रह है, मान लीजिए कोई पापी ग्रह है, तो वहाँ पर उनके परिणामों में थोड़ा सा किंतु परंतु आने लगता है, मतलब वो नेगेटिव इफेक्ट्स फिर ज़्यादा देने लगते हैं। बाकी सप्तमेश यदि चतुर्थ भाव में आकर के बैठते हैं तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को या पति को बहुत अधिक रेस्पेक्ट देता है और उनके मन में पत्नी का वास रहता है, मतलब मन के अंदर में उसके जो स्पाउस होते हैं उनके प्रति बहुत अधिक रेस्पेक्ट होता है
और उनका लविंग नेचर जरूर रहता है यदि चतुर्थ भाव में सप्तम भाव के स्वामी आकर के बैठ जाते। बहुत अच्छी पोजीशन ये मानी जाती है, माता के लिए भी बहुत अच्छा है, पूरे घर का जो वाइब रहती है वो भी बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद में सप्तमेश यदि पंचम भाव में आ जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव रहता है, क्योंकि देखिए यहाँ से ये जो भाव हो जाता है वो 11वां भाव हो जाता है, 7 8 9 10 11। तो जब सप्तमेश पंचम भाव में आएंगे या कहें तो इनडायरेक्टली आय भाव में आ जाते हैं, तो ऐसे जातक की पत्नी या पति जो होते हैं वो अर्निंग करने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, सदाचारी होते हैं, सदा गुणों से भरे हुए होते हैं। यदि स्त्री है तो बहुत सदाचारी होती है, उनके माता पिता का पालन करने वाली, मतलब सास ससुर की आज्ञा का पालन करने वाली, घर को बहुत शानदार बनाने वाली, अच्छी संतान को उत्पन्न करने वाली होती है। लेकिन स्वयं जातक जो होता है, क्योंकि सप्तमेश जब पंचम में आएगा तो स्वयं जातक थोड़ा सा अहंकारी होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये सप्तमेश के लिए सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। अब बात है कि सप्तमेश छठे भाव में कैसे रिजल्ट देते हैं। छठा भाव क्या है, क्योंकि ये तो पंचम भाव हो गया, हमारी बुद्धि का भाव है, हमारी प्रोजनरी का भाव है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन यदि छठे घर में सप्तमेश आ जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव मिलेगा हमें, क्योंकि छठा घर जो है वो रोग ऋण शत्रु आदि का है, बहुत शुभ भाव नहीं माना गया है। जैसे कि तीसरा भाव जो होता है षडाय भाव होता है, वैसे ही त्रिक भाव होते हैं, छठा 8वां और 12वां भाव। तो स्त्रीक भाव में जब पत्नी आती है, हमारी लाइफ पार्टनर आती है, क्योंकि 7वें घर से हम लाइफ पार्टनर का भी पता लगाते हैं, तो वहां पर वो बिजनेस की साझेदारी भी मानी जाती है। 7वां घर जो है वो साझेदारी का है, वो चाहे बिजनेस में साझेदारी हो, चाहे हमारे विचारों की साझेदारी हो, जहाँ पर मेल मिलाप करके चलना होता है, वो विचार भी हमारे सप्तम भाव से देखे जाते हैं। तो यदि ऐसे घर का स्वामी यदि छठे भाव में आ जाता है तो कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है। पत्नी यदि पति या पत्नी छठे घर में बैठते हैं तो आपके शत्रु के समान आपके साथ में व्यवहार करने लगते हैं। कभी कभी परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं, रोगी भी आपके जीवन साथी हो सकते हैं, किसी लंबी क्रोनिक डिजीज से भी वो जूझते हैं, और ऐसी स्पाउस का नेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, बहुत अच्छी इमेज उनकी नहीं होती है। और स्वयं जातक भी देखिए, सप्तमेश जब एक भाव पीछे आएगा, मतलब 12वें भाव यहाँ से गिनेंगे तो 12वां भाव होता है, 12वें भाव में आएगा तो स्वयं जातक भी बहुत अच्छे गुणों से युक्त नहीं रहता है, उसकी कहीं ना कहीं कुछ अच्छी इमेज समाज में नहीं रहती है। लेकिन उनकी वाइफ भी जो होती है या जो स्पाउस जो भी होते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं और वाइफ भी हो सकती है, तो उनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर नहीं रहता है, झगड़ालू किस्म के हो सकते हैं, रोगी होते हैं, और कभी कभी तो ऐसी नौबत आ जाती है कि तलाक जैसी नौबतें आ जाती हैं, वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं। तो छठे भाव में सप्तमेश का बहुत अच्छा फल नहीं मिलता है। और यदि पापी ग्रह हो जाए, यदि पाप प्रभाव में आ जाते हैं, पापी ग्रह हो, तो वो बहुत ज़्यादा ही बुरा प्रभाव देने को मजबूर हो जाते हैं, या कहें तो बहुत अच्छी स्थिति सप्तमेश की नहीं होती है। दूसरी बात है कि सप्तमेश यदि स्वराशि के होकर के यहीं बैठते हैं, सप्तम भाव में ही होते हैं, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। ऐसा जातक स्वयं बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, सदाचारी होता है, सद्गुणी होता है, ऐश्वर्यवान होता है, और उसके स्वयं की जो पत्नी या हस्बैंड जो भी होते हैं, पार्टनर होते हैं, वो भी बहुत शानदार होते हैं, क्योंकि वो उनसे विशेष प्रेम करने वाले होते हैं, अच्छी संतान को उत्पन्न करने वाले होते हैं, और बड़ों का आज्ञा का पालन करने वाला, मतलब कुल मिलाकर के वैवाहिक संबंध बहुत अच्छा रहता है और दूरी तक निभता है, मतलब दूर तक चलता है उनका संबंध। दीर्घाजीवी होते हैं पति पत्नी दोनों, यदि सप्तमेश राशि के होते हैं तो दीर्घाजीवी होते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है हमारा मार्केश भाव भी होता है, यदि स्वराशि का होकर के बैठा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर सप्तमेश पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए, यदि पाप प्रभाव में होते हैं तो यहाँ पर कभी कभी मैरिड लाइफ में धोखे भी मिलते हैं, कहीं ना कहीं हमें धोखे भी देखने को मिलते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई, कुछ गलत हो गया उनके साथ में, पति पत्नी साथ नहीं रह पा रहे हैं या पाप प्रभाव में आ गए हैं, तो यहाँ पर शुभ ग्रह होने चाहिए, पापी ग्रह यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। बाकी
सप्तम मेष जब सप्तम भाव में आता है तो ऐसे व्यक्ति की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है, उसका बिजनेस बहुत शानदार होता है। यदि वो कोई बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बहुत अच्छा होता है और उसकी लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छी होती है, सुंदर होती है, सद्गुणी होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं और दोनों भाग्यशाली होते हैं पति पत्नी जब सप्तमेश स्ट्रांग होकर के बैठता है, क्योंकि कुंडली का ये केंद्र भाव होता है। ये स्ट्रांग होकर के बैठेगा तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब है कि सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में कैसा रिजल्ट देगा, क्योंकि अष्टम भाव भी स्वयं एक त्रिक भाव होता है। यदि त्रिक भाव में सप्तमेश आ जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव देंगे। ऐसे जातक की पत्नी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनकी जो पत्नी या जो पति होते हैं, जो लाइफ पार्टनर होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, सद्गुणी होते हैं, अपने ऊपर खर्च करने वाले होते हैं, बहुत ही वैभव संपन्न होकर के रहना पसंद करते हैं, उनकी चॉइस बहुत अच्छी होती है, अच्छे विचार वाले होते हैं। मतलब पार्टनर जो होते हैं वो मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से निभाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि ये त्रिक भाव में आने पर अशुभ हो जाते हैं। ऐसा जातक जो होता है वो दूसरे लोगों से कहें तो अपोजिट सेक्स से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और उनके इस अवगुण के चलते उनकी पत्नी या जो पति होते हैं वो दुखी रहने लगते हैं। उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनकी आयु कम होने लगती है, क्योंकि ये भी एक अष्टम भाव शुभ भाव नहीं माना गया, मृत्यु का भाव भी है, ये गर्त है, ये गड्ढा है। यदि यहाँ पर सप्तमेश आ जाते हैं तो जातक की जो इच्छाएं जो होती है वो कुछ अलग होने लगती है और ऐसी वजह से इस कारण से उनकी पति या पत्नी जो पार्टनर होते हैं वो दुखी रहने लगते हैं। उनकी आयु क्षीण होने लगती है, आयु कम होने लगती है, उसके पार्टनर की आयु कम होने लगती है। बाकी उनके पार्टनर बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छे से रहना, धन संचय करना, उनके परिवार से बना के भी रखती हैं। उनकी पत्नी जो या पति होते हैं वो उनके परिवार से बना के रखते हैं जिनकी ये कुंडली होती है। लेकिन स्वयं जातक जो होता है वो अपनी कुछ बुरी आदतों के चलते या कुछ ऐसे विचारों के चलते वो अपनी पत्नी को दुखी करते हैं या पेन देते हैं, तो उससे उनकी लाइफ जो होती है वाइफ की या स्पाउस की, सप्तमेश की लाइफ जो होती है वो थोड़ी कम होने लगती है, क्षीण होती है। यहाँ पर पत्नी के लिए ऐसी स्थितियाँ क्षीण आयु को दर्शाती हैं और अच्छी पत्नी होती है लेकिन आयु उनकी क्षीण होने लगती है किसी विशेष वजह के कारण। तो यहाँ पर लग्नेश का बहुत अच्छा फल नहीं होता है, सप्तमेश का बहुत अच्छा फल रहेगा, लेकिन लग्नेश का यहाँ पर फल अच्छा नहीं होता है। तो इसका विवाह के समय विचार जरूर करना चाहिए। यदि सप्तमेश छठे में है या आठवें में है तो कुंडलियों का मैच मेकिंग बहुत जबरदस्त तरीके से और अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, सप्तमेश यदि नवम भाव में आते हैं तो कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये बहुत शानदार प्रभाव रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये इस भाव से तीसरा भाव हो जाता है, पराक्रम का भाव हो जाता है। तो पार्टनर जो होते हैं वो पराक्रमी होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, सद्गुणी होते हैं, सद्विचार वाले होते हैं, पुण्य कमाने वाले होते हैं और स्वयं जो जातक भी होता है वो भी पुण्यात्मा ही होता है। माता पिता का पालन करने वाला, धर्म का आचरण करने वाला, गुरुओं का पालन करने वाला और बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। विवाह के बाद में ऐसा व्यक्ति बहुत तरक्की करता है, क्योंकि उसे एक भाग्यशाली लाइफ पार्टनर मिलता है जो उसके भाग्य में दिनों दिन वृद्धि करता है। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है और ऐसी लाइफ पार्टनर जो होती है बहुत अच्छी संतान को देने वाली होती है, जो काफ़ी भाग्यशाली संतान को देती है, जो उनकी गुणों को बढ़ाते उनकी ख्याति को बढ़ाने वाले संतान होती है। तो बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है यदि सप्तमेश नवम भाव में आकर के बैठते हैं। तो बात है कि दशम भाव में सप्तमेश का कैसा प्रभाव रहेगा। किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में दशम भाव में सप्तमेश को बहुत अच्छा नहीं बताया गया है, लेकिन आज के आधुनिक युग में यदि सप्तमेश दशम भाव में आकर के बैठते हैं तो हम इसका आंकलन ऐसे करते हैं कि ऐसे जातक की पत्नी या पति जो होते हैं वो कर्मठ होते हैं, पैसे कमाने वाले होते हैं और पूरे घर का जो खर्च है वो स्वयं उठाते हैं। मतलब जातक से अधिक पैसा उसकी पत्नी कमाती है। यदि मेल चार्ट है तो ऐसा है, यदि फीमेल चार्ट है तो उसका पति बहुत अच्छा परिवार का पालन करने वाला होता है और उसकी जो स्पाउस की जो मदर रहती है, क्योंकि इससे इनकी मदर का पता चलता है, उसके साथ में भी उसके अच्छे व्यवहार रहता है, व्यवहारिकता अच्छी रहती है और ऐसी भार्या या पत्नी जो होती है वो बहुत कमाने वाली होती है, कर्मठ होती है।
तो यहाँ पर भी ठीक-ठाक ही माना जाता है, लेकिन सप्तमेश का कर्म भाव में आकर के बैठना कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक गलत इफ़ेक्ट भी डालता है। यदि व्यक्ति अपने दूसरी चीज़ों को यदि नियंत्रित नहीं करता है, तो कहीं न कहीं अपमानजनक स्थितियाँ भी जातक की बन सकती है। थोड़ा उस पे विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारे बोलने की जो लैंग्वेज है, वो हम एकदम ब्लंटली नहीं बोल पा रही हूँ मैं, बट उस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। बाकी इसकी भार्या या जो पत्नी या जो स्पाउस होते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं और कमाते हैं, अर्निंग्स करते हैं और दिनों-दिन वो तरक्की करते हैं। बात ये है विशेषकर यहाँ पर सप्तमेश पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए, शुभ ग्रह होने चाहिए यहाँ पर। अशुभ ग्रह थोड़े गलत प्रभाव देते हैं। 11वें घर में यदि सप्तमेश आ जाते हैं तो कैसा प्रभाव रहेगा? कि 11वां घर स्वयं अर्निंग का होता है, ठीक है? और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव भी होता है। अर्निंग का और पंचम भाव भी हो गया। तो 11वां और पंचम से आंकलन करते हैं तो ऐसी पत्नियाँ जो होती है वो सुशील और सुंदर होती हैं और अर्निंग में अपने पति का कंधे से कंधा मिलाकर वो अर्निंग करती है। बहुत अच्छी संतान को उत्पन्न करने वाली होती है, संतान से विशेष प्रेम करने वाली होती है, पति को हमेशा अच्छी एडवाइस देने वाली ऐसी पत्नियाँ होती हैं या पति ऐसे होते हैं जो आय भाव में जाकर के बैठते हैं, तो ऐसे पति भी बहुत अच्छे होते हैं, स्पाउस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन इनकी मानी जाती है और पुत्र संतति को विशेषकर उत्पन्न करने वाली ऐसी यदि फीमेल चार्ट है ऐसा मेल चार्ट है तो सप्तमेश जो उनकी पत्नी बनती है वो पुरुष माफ कीजिए पुत्र संतति को विशेषकर उत्पन्न करने वाली होती हैं। लेकिन एक बात और भी है कि यहाँ पर यदि सप्तमेश नीच का होकर के बैठता है 11वें घर में तो ऐसे स्त्री की कुंडली में यदि सप्तमेश यहाँ पर नीच का होकर के बैठता है तो पति के सुख में बाधा आती है और कभी-कभी मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं उनको और संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। यदि सप्तमेश नीच का होकर के बैठ गया, पाप प्रभाव में आकर के बैठ गया, तो रिलेशंस को आगे बढ़ाने में भी दिक्कत है और संतान उत्पत्ति में भी कष्ट देखने को मिलते हैं। बाकी शुभ ग्रह हो और मित्र राशि में उच्च के स्वराशि के होकर के बैठे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे अर्निंग्स देते हैं और अच्छी लाइफ पार्टनर, अच्छी संतान को भी देते हैं जरूर। बात है 12वें घर की, यदि 12वें घर में आ जाते हैं सप्तमेश तो कैसा प्रभाव रहेगा? क्योंकि छठा, 8वां और 12वां घर जो होते हैं त्रिभाव होते हैं। 12वां घर व्यय का होता है, हमारी सुख का भी होता है, लेकिन व्यय भाव भी होता है। यदि सप्तमेश यहाँ आ जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर में एक अलग तरह की भावना होती है। उनके जो स्पाउस होते हैं, पहली बात तो ये कि जातक स्वयं अकेला सा रहता है, वो अपने भाई बंधुओं के साथ में मिल करके नहीं चलता है। व्यक्ति अपनी जहाँ पर उसका जन्म होता है उससे दूर जाकर के बसता है, हो सकता है विदेश में भी वो सेटल हो सकते हैं, लेकिन स्पाउस की यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती है। बहुत सी कुंडलियों में ऐसा देखने को मिलता है कि यदि सप्तमेश 12वें घर में आते हैं तो पहली बात तो ये कि पत्नी का सुख या पति का सुख में कमी आ जाती है। कोई ना कोई ऐसा कारण होता है कि दोनों में विचारों में मतभेद हो जाता है, कभी-कभी तो तलाक की नौबत भी आ जाती है। कभी-कभी कुंडलियों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि स्पाउस जो होते हैं उनका कैरेक्टर पे थोड़ा-सा प्रश्न चिन्ह लगता है। कभी-कभी इस तरह की भी कुंडलियाँ देखने को मिलती है कि सप्तमेश 12वें घर में बैठ गए और इस तरह का प्रभाव देखने को मिल जाता है। वो निर्भर करता है कि सामने वाले की कुंडली भी कैसी है, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति ही जिम्मेदार नहीं हो सकता। सामने वाली कुंडली भी किसी भी गलत जो कार्य होता है तो सामने वाली कुंडली भी निर्भर करती है उस गलत कार्य को अंजाम देने के लिए। तो दोनों की कुंडलियाँ, पति और पत्नी कुंडली पूर्ण रूप से जिम्मेदार होती है, लेकिन जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं शास्त्रों में जो लिखा गया है वो कहा है कि यहाँ पर पत्नी के सुख में कमी या पत्नी या स्पाउस जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। यहाँ पर नक्षत्रों का विचार जरूर करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि रिलेशंस ब्रेकअप हो गए, फिर कुछ हुआ ऐसा कि वापस भी शुरू हो जाते हैं उनके रिलेशन। तो वो निर्भर करता है कि सप्तमेश 12वें घर में तो बैठ गया, लेकिन किस नक्षत्र का है, उस नक्षत्र का अधिपति कहाँ पर। यदि उस नक्षत्र का अधिपति शुभ भाव में बैठा है तो रिलेशंस ब्रेकअप होते होते भी रुक जाते हैं
अन्यथा यदि अशुभ भाव में बैठ गया वो नक्षत्र तो फिर वहाँ पर रिलेशंस निभाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ जाती है, बहुत अच्छी पोजीशन सप्तमेश की 12वें घर में नहीं मानी जाती है। ऐसी जो स्पाउस या पार्टनर होते हैं वो रिलेशंस को खराब कर देते हैं, प्रतिष्ठा भंग कर देते हैं समाज में, अपने पति की या पत्नी की प्रतिष्ठा को पे वो आँच ज़रूर लगा देते हैं या कोई ना कोई ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि रिलेशंस उनके ब्रेकअप हो जाते हैं। जब भी किसी कुंडली की विवेचना की जाती है तो दोनों की कुंडलियाँ वैसे जिम्मेदार होती हैं, लेकिन हमने आपको एक बेसिक चीज़ बताई है कि सप्तमेश कुंडली के किस भाव में बैठ करके किस तरह का प्रभाव देता है और आपकी क्या दशाएं चल रही है वो भी बहुत अधिक महत्व रखता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हालांकि हमें यहाँ पर थोड़े बहुत कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पड़े हैं जो सुनने में थोड़े अजीब से लगते हैं, लेकिन क्योंकि किसी भी चीज़ को थोड़ा क्लियर बताना ज़रूरी होता है और ये निर्भर करता है कि सामने वाले की कुंडली भी कैसी है, हम इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।